हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फिटनेस होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक केस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी कि अभी कल ही मेरी डिस्पेंसरी में एक बच्चा आया 11 साल का, जिसके यहाँ पे स्वेलिंग थी, इतना मोटा, ये जो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग थी। तो मुझे सस्पेक्ट तो हो गया था कि इसको गॉइटर का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देखा तो मुझे डाउट हुआ था। फिर उन्होंने पहले भी किसी एलोपैथिक ट्रीटमेंट में दिखाया था, तो वहाँ पे उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था इसमें, तो कंफर्म था कि उसको गॉइटर ही है। और जब मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री ली, क्योंकि अब तो बहुत केसेस कम हो गए हैं, स्पेशली शहरों में गॉइटर के केसेस कम देखने को मिलते हैं। तो पता चला कि उसकी फैमिली में उसकी मदर काफ़ी सालों से घर में सेंधा नमक का इस्तेमाल करती थी, और जो नॉर्मल फोर्टिफाइड आयोडाइड नमक होता है उसका यूज़ नहीं करते थे काफ़ी समय से। तो उस बच्चे में आयोडीन डेफिशिएंसी हो गई, और जिस कारण से उसके गले में ये स्वेलिंग आई। तो ये वीडियो हर माँ बाप को देखनी चाहिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एंड तक जुड़े रहें। इसमें मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी दूंगी जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि गॉइटर बेसिकली होता क्या है। गॉइटर एक बीमारी है जिसमें हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ पे जो है वो बढ़ जाता है, और उसमें हार्डनेस और स्वेलिंग आ जाती है। और थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड हमारी जो ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। गॉइटर होता क्यों है? तो गॉइटर आयोडीन की कमी से होता है। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा आयोडीन की कमी पाई जाती थी, क्योंकि लोग वो मोटा सॉल्ट जो होता है, पत्थर वाला सॉल्ट कूट कूट के यूज़ किया करते थे पहले। तो बहुत ज़्यादा केसेस आते थे गॉइटर के। तो गवर्नमेंट ने इस पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पाया था कि आयोडीन की कमी से ये होता है। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी कर दिया गया था कि जितने भी नमक बनते हैं वो आयोडाइड नमक बनाए जाएं, आयोडाइज फोर्टिफाइड हो, और वो हर घर में इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो और गॉइटर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाए। और स्पेशली बच्चों में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनके ब्रेन पे, उनके कंसंट्रेशन पे और उनकी डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे इफेक्ट आता है। साथ में मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब है, और हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होना भी ज़रूरी है। लेकिन आप कुछ चीज़ें जो बनी हुई हैं उनको ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि सेंधा नमक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेंधा नमक यूज़ नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ों में करना चाहिए। सैलड में आप यूज़ कर लो, या जिनको बहुत ज़्यादा शुगर बीपी का प्रॉब्लम होता है वो लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली बच्चों में आयोडाइड नमक होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आप घर में रेगुलर डाइट में जो नमक यूज़ करते हैं वो आयोडाइड नमक ही यूज़ करें, क्योंकि इस केस में यही हुआ है कि उनके घर में सेंधा नमक ये सोच के यूज़ करते रहे कि ये हेल्दी होता है, लाइट होता है, लेकिन वो फोर्टिफाइड नहीं होता है, जिस कारण से उस बच्चे को गॉइटर की प्रॉब्लम आई। तो मैंने उनको एडवाइस किया, उनकी 6 साल की एक बच्ची भी थी, मैंने कहा इसका भी टेस्ट कराइए आप। तो जो आजकल बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, कई तरह के सॉल्ट आ रहे हैं, ब्लैक सॉल्ट आ रहा है, रॉक सॉल्ट आ रहा है, पिंक सॉल्ट आ रहा है, और सेंधा नमक आ रहा है। तो ये आप यूज़ करिए, लेकिन लिटिल बिट क्वांटिटी में, और रेगुलर यूज़ में आयोडाइड नमक ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये केस शहर में मिला है, और शहरों में भी इस तरह के केसेस मिले, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, और अगर ऐसे केसेस आते हैं, अगर आपके बच्चे के यहाँ पे दर्द हो या कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, तो आप एक बार इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराएं। किसी भी चीज़ को लाइटली ना लें। यहाँ पे सर्वाइकल में लिम्फ नोड भी एनलार्ज हो जाते हैं, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है, लिम्फेडिनोपैथी भी हो सकती है, ट्यूबरकुलर नोड भी बन सकते हैं, और गॉइटर यहाँ पे बन सकता है। तो ये सारी, अगर कोई भी इस तरह की कंडीशन आती है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और टेस्ट ज़रूर कराएं अपने बच्चों का। और स्पेशली मैं यही बोलूँगी कि नमक को आप इतना लाइटली ना लें, हेल्थ कॉन्शियस बने, लेकिन साइंटिफिक रीज़न भी कुछ चीज़ों के होते हैं, उनको जाने बहुत ज़रूरी है।
और इस केस से मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह बहुत सारा प्यार देते रहें।